कैसे हैं आप सभी? सब एकदम बढ़िया। चलिए आज हम करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं। उसके बाद 4.3 रह जाती है, उसको भी खत्म करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे और एग्जाम उन्हीं में से आ जाएगा। निश्चिंत रहें, उन्हीं में से आना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रूट्स कैलकुलेट करना है। रूट्स कैलकुलेट करने का मतलब वही जो पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा था, जीरोस कैलकुलेट करो, है ना। हाँ, कहीं ना कहीं वही तो नहीं है, वही है सर। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी बाई फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको खत्म करना है। आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। करते हैं, 10 लिखा है ना बाद में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो भैया 10 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 10 के फैक्टर करने हैं जिनको ये वाला साइन देखना होता है, जिनको माइनस करके 3 आना चाहिए। तो भैया क्या आप समझ गए, 5 और 2 होता है, 5 और 2 दोनों को माइनस करोगे, 5 माइनस 2 3 बन जाता है, 5 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 10 बन जाता है। बिल्कुल सही बात है भैया, फैक्टर एकदम ठीक हुए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2, ये लो 5 माइनस 2, अभी फैक्टर किए ना, एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, याद रहे माइनस माइनस प्लस, साइन के साथ दिक्कत मत कर देना, साइन को याद रखना, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर है, एक x कॉमन आ गया तो एक x रहता है, माइनस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से x माइनस 5 कॉमन आ चुका है, तो हमने x माइनस 5 कॉमन लिया है, बचेगा क्या, x प्लस 2 बच गया इज इक्वल टू 0। आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे से, यहाँ एक मिनट लेट मी चेक, हाँ मतलब और भी नीचे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ x माइनस 5 x प्लस 2 बचा है, इसको सोल्व करते हैं, उठा के एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा ना, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2, बस यही करना था। बिल्कुल सही बात है, तो आपका पहला आंसर आ चुका है, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 2। देखो ध्यान से देखो, दोनों के दोनों जो रूट आए हैं, दोनों रूट अलग अलग है ना, ये 5 है वो माइनस 2 है। सर आपने ये क्यों बताया, बस ऐसे ही बता दिया, याद रखो नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगी ये वाली बात। देखो जब दो रूट अलग अलग होते हैं ना, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, डिस्टिंक्ट। क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब अलग अलग रूट्स हैं ये हमारे। ऐसे ही बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा दिमाग में रख लो ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझ में आ जाएगा सर ने क्यों बताया था, ठीक है। नोट इट डाउन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट करो जल्दी फटाफट, मैं इसको रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं, है ना, ठीक है। एक बार कर लीजिए आप, फिर मैच कर लेना। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 6 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको, ये वाला साइन देखो जो कॉन्स्टेंट के साइड में होता है, जिसको माइनस करके कितना आना चाहिए, x का कोफिशिएंट आना चाहिए। x का कोफिशिएंट कितना है जल्दी बताओ, x का कोफिशिएंट है सर 1, तो भैया 6 2 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करके ये लो भैया 1 आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो इसके फैक्टर हो चुके हैं 4 और 3, ये तो ईजी है, आप तुरंत कर सकते हैं। 4 माइनस 3 हो गया 1 एंड 4 3 जा हो गया 12। सोल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस ये जो 1 है 1 को लिखेंगे 4 माइनस 3, साइड में ये वाला x रखेंगे, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई x 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई x 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से पूरी दुनिया जानती है 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। जैसे ही आपने x कॉमन लिया तो x बच गया, भाई x स्क्वायर था, एक x आपने बाहर दिया, एक x बचा, 2 तो बाहर ही आ चुके हैं, प्लस 4x में से आपने 2 बाहर ले चुके हैं तो 2 बच गया है, x भी बाहर ले चुके हैं तो 4 में से 2 यहाँ पे आया, x भी यहाँ पे आया और यहाँ पे कितना बचा 2। यहाँ और यहाँ से एक तो माइनस ही उठाओ सबसे पहले और 3 उठाओ,
तो यहाँ पे बचा x, और क्योंकि माइनस बाहर आ गया, हमने आपको बताया था नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर जो ब्रैकेट के लिखा जाता है साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस ये भी प्लस, ये माइनस ये भी प्लस। तो 6 का देखो 6 में से भी तो 3 बाहर आया, तो 3 2 जा 6, 2 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 2 और x प्लस 2 वापस से कॉमन आ सकता है, तो उठाओ, देखो इधर ध्यान से देखो, x प्लस 2 कॉमन लो। जैसे ही आप x प्लस 2 कॉमन लोगे, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है। 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए ना, एक ये रहा, क्वाड्रेटिक के फैक्टर दो ही होते हैं ना। यहाँ से इसको उठाओ 0 के इक्वल रखो, एक बारी इसको उठाओ 0 के इक्वल रखो, ये लो सर, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको रखेंगे तो भैया -2 हो जाएगा ये जाके, इसको रखेंगे तो भैया ये 2x इज इक्वल टू 3 प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 3, 2 डिवाइड में आ गया 3/2, ये आपका आंसर। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। सर यहाँ भी दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट आए हैं, डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट बोले तो डिफरेंट, अलग अलग रूट्स। ऐसा क्यों बता रहे हैं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, याद रखना बस, अलग अलग रूट आए हैं। देखो सुनो, ये रूट बराबर भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है आप इनको निकाल ही ना पाओ। अच्छा ऐसा भी होता है, हाँ भैया ऐसा भी होता है, बताएंगे हम आपको। देखो आपके केस में नहीं होगा वैसे वो। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, लिखा है सर √2x² 7x, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखेंगे, इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, बेसिक में आएगा ये, है ना, अच्छा क्वेश्चन है बेसिक के लिए। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। सर ये जो कांस्टेंट है उठा के मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, जो x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट कितना है √2, तो 5√2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 में। 5 का तो भैया कुछ नहीं होना, 5 रहेगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ हो जाएगा तो 2 बन जाएगा, ये लो भैया 2 बन गया। अब 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 10 बन जाएगा, समझ गए आप लोग। 10 के, अब ये वाले 10 के फैक्टर करने हैं जिनको ये साइन देखो ऐड करके 7 आना चाहिए। सर पूरी दुनिया जानती है 5 and 2, क्योंकि 5 और 2 को ऐड करोगे 7 आएगा, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सोल्व करो, √2x² प्लस 7 को लिखेंगे सर 5 + 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, है ना, 1 मिनट रुको। ये रफ कर देगा, चलो कर देते हैं। जानी सार है दुनिया ज़माने से, रिश्ते मिटाए हैं तुझसे है हम। चलिए भाई इसको ख़त्म करते हैं, इसको यहीं पे लिख दे क्या, अरे इधर लिखते हैं यार, कभी ना आए उधर। √2x² प्लस 5 और साथ में x लिखेंगे 5x, 2 और साथ में x लिखेंगे प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ से और यहाँ से क्या कुछ कॉमन आ रहा है भैया, x तो आना ही आना है, उसके साथ कुछ कॉमन आ जाए तो फ्री का है। यहाँ पे और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है x के अलावा, तो √2 को √2 रहने दे, और ये जो x² था एक x कॉमन आया तो भैया 1 रह गया, प्लस 5। यहाँ से और यहाँ से दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, थोड़ा आँख खोलो अपने और ध्यान से देखो, 2 नहीं 1 एक ही आ रही है। ये देखो 2 है ना, 2 और यहाँ पे √2 है, तो 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। ऐसा क्वेश्चन जब लास्ट लेक्चर हमने किया था उसमें किया था, आप वहाँ से समझ सकते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। 2 को लिखा √2 और √2, है ना, तो ये वाला √2
यहाँ भी तो है, इन दोनों में से एक अंडर रूट 2 हम बाहर ले सकते हैं, तो एक अंडर रूट 2 रह जाएगा और साथ में x भी बचेगा। यहाँ से अंडर रूट 2 गायब हो गया तो भैया 5 बचो, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई तुम्हारे? अरे 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 बाहर लिया और बस, बाकी तो अपना सिस्टम ठीक चल रहा है। यहाँ से 5 में से 5 अंडर रूट 2 में से वो वाला अंडर रूट यहाँ आ चुका कॉमन। समझ गए आप लोग? चलो आगे बढ़ो। इन दोनों में से ये ध्यान से देखो, ये दोनों कॉमन है, ये अंडर रूट 2x ये कॉमन लो यहाँ से, अंडर रूट 2x प्लस 5, अंडर रूट 2x प्लस 5 कॉमन आया, बचा क्या भैया x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। उठा के एक बारी ये 0 के इक्वल दे मारो, एक बारी ये 0 के इक्वल दे मारो। यहाँ से लिखोगे भैया अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से लिखोगे x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अंडर रूट 2x 5 उधर चला गया -5, तो x की वैल्यू आ गई -5 अपॉन अंडर रूट 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ सकती है माइनस अंडर रूट 2। बस इतना ही करना था, नोट करो फटाफट, इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए 4th एंड 5th भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो, क्वेश्चन है 2x² - x प्लस 1/8। इसको सोल्व करते हैं, रूट्स इसके भी कैलकुलेट करते हैं। 2x² - x प्लस 1/8, इसको ठीक तरीके से लिख ले क्या? देखो 2/1, और ये तो 1 ही है, यहाँ तो 1 है ना, 1/1 मानो, एलसीएम वगैरह लो 8 आ जाएगा, तो कितना आएगा सर 8। 1 8 जा 8, 8 की मल्टीप्लाई ऊपर करो, 8 दूनी 16, यहाँ भी ऐसे ही आएगा -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो हमने किया क्या है, ध्यान से देखो, ये 1/, में क्या ही मानना, सीधा सीधा करने का। अगर ऐसा कुछ दिखाई देगा तो ये वाला 8 जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उठाओ यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, और बस प्लस 1 डिवाइड में आ गया पूरे के 8 इज इक्वल टू 0। ये वाला 8 यहाँ से इधर जाएगा, 0 × 8 0, तो 16x² - 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 × 8। तो ये 0 × 8 इज नथिंग बट इक्वल टू 0। अब 16 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, या फिर ये बोल लीजिए 1 की मल्टीप्लाई 16 में करते हैं, तो 16 आ गया। 16 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके 8 आना चाहिए, ऐड करके कितना आना चाहिए 8। तो समझ में आता है क्या? 4 × 4, 4 4 जा 16 एंड 4 + 4 इक्वल टू 8, बन गई बात। तो 16x² ऐसे ही रहने दो, ये वाला 8 है, इसको लिख सकते हैं 4 + 4, साथ में x लिखा है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस 4x प्लस माइनस माइनस, साथ में मल्टीप्लाई करते हैं 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, साथ में x भी कॉमन आ रहा है। 16 में से 4 कॉमन आया, 4 बचा, 1 x बचा, माइनस यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि सारा ही सिस्टम बाहर आ गया। देखो ध्यान से, माइनस यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं आ रहा 1 के अलावा, तो 1 कॉमन लो, या फिर ये बोल लीजिए नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेते हैं। अब साइन अंदर जब ब्रैकेट के आएगा तो चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव 4x था तो पॉजिटिव 4x हो गया, ये प्लस 1 था तो -1 हो गया, इज इक्वल टू 0। 4x - 1 वापस उठाओ, 4x - 1 कॉमन आया, बचा क्या 4x, ये 4x और ये कितना बचा -1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, दोनों फैक्टर सेम सेम नहीं आ रहे क्या? हाँ सर सेम आ गए। जब दोनों फैक्टर सेम आते हैं तो क्या दोनों रूट भी सेम आएंगे? बिल्कुल सही बात है। एक बार इसको उठाओ 0 के इक्वल रखो, दूसरे वाले को भी उठाओ 0 के इक्वल रखो। यहाँ से क्या समझ में आएगा? तो भैया 1 उधर लेके जाओ, प्लस 1 हो गया, x की वैल्यू कितना हो गया 1 डिवाइड में 4 लेके जाओ, 1/4। इसको ध्यान से देख, 4x 1 उधर लेके जाओ, 1 हो गया, प्लस 1 हो गया ना, x की वैल्यू कितना है 1/4। यहाँ से भी ध्यान से देखो, क्या दोनों रूट सेम सेम है? बिल्कुल सेम है, सेम, बिल्कुल सेम, सेम रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इक्वल रूट बोल लीजिए, सेम बोलो या फिर इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, क्या बोलो? इक्वल रूट आ रहे हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे उनमें रूट अलग अलग आ रहे थे, जिसका हमने नाम रखा था डिस्टिंक्ट रूट, है ना।
तो कहीं कहीं रूट डिस्टिंक्ट आते हैं, कहीं कहीं पर रूट आपको इक्वल एकदम ठीक ठीक ऐसे ही देखने को मिलेंगे, जो पहले वाला है ऐसा ही एकदम दूसरे वाला देखने को मिलेगा। ये भी 1/4 है और ये भी कितना है 1/4, दोनों रूट यहाँ पे बराबर है, तो हमने इनका नाम रखा इक्वल रूट। जब दोनों रूट अलग अलग होते हैं तो हमने उनका नाम रखा था डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट बोले तो डिफरेंट रूट, समझ गए। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए लास्ट का क्वेश्चन भी खत्म कर लेते हैं। देखो लिखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वही अपना पुराने वाला तरीका, 1 की मल्टीप्लाई 100 में करते हैं, कितना आ गया 100। 100 के फैक्टर करते हैं उस तरीके से जिसको ऐड करके 20 आ जाए, तो हो गया भैया 10 और 10। आपको पता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेना, उससे भी आप पता कर सकते हैं। तो 10 और 10 हो गया। अब ध्यान से देखो 100x² माइनस 20 को लिखेंगे भैया 10 प्लस 10, साथ में रखा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100x² माइनस 10 और साथ में ये x प्लस माइनस माइनस 10 और साथ में ये x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से x कॉमन आ रहा है और साथ में ध्यान से देखो 10 भी कॉमन आ रहा है। 100 में से 10 कॉमन आया तो 10 बचा है, x² में से x कॉमन आया तो x बचा है, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि सारे सिस्टम बाहर आ गया। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेना है, ठीक है, और साथ साथ में और कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो देखो नेगेटिव साइन, -1 बोलो या फिर नेगेटिव साइन बोलो, -1 अगर बाहर लोगे तो यहाँ से जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा नेगेटिव का तो पॉजिटिव बन जाएगा 10x, और ये पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया 10x माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 10x और यहाँ पे क्या बचा है -1 इज इक्वल टू 0। उठा के 0 के इक्वल रखते, तो यहाँ भी दोनों फैक्टर बराबर आ रहे हैं, तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखो तो आपको समझ में आना चाहिए दोनों रूट भी बराबर आएंगे। 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10, यहाँ से 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। बस यही आपका आंसर है, दोनों रूट इक्वल आ रहे हैं। बात समझ गए आप, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल फर्स्ट। आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ध्यान से देखो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ रखा था, हमने वहाँ पे सोल्व नहीं किया था। अब वही बोल रहे हैं कि देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि वो जो आपने वहाँ पे बनाया था उसको सोल्व कर दो। ऐसा कुछ आपके सामने लिखा था वहाँ, आप अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखना ध्यान से। लिखा है x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब देखो ध्यान से 324 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं और चेक करते हैं उसको ऐड करके 45 कौन से फैक्टर में आ रहा होगा। तो 324 के हमने प्राइम फैक्टर किए तो ऐसा कुछ आया, हमने पहले से ही कर दिया, टाइम जाता, वरना 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, ये हो गया। अब इसको यहाँ से आपको बनाना आना चाहिए। 3 3 = 9, ठीक है, और 2 2 = 4, 3 3 = 9 हो गया, 2 2 = 4, 3 = 12, 12 3 = 36, तो 36 बन सकता है, और यहाँ से 3 3 = 9 बन सकता है। 36 और 9 कितना हो गया 45 हो गया ना। 36 + 9 इज इक्वल टू 45, और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 324, क्योंकि फैक्टर तो इसी के हैं। तो आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, आप किसी और दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, देखो फैक्टर और कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो आप एक 27 लिखो, 2 2 = 4, 4 3 = 12 लिखो, है ना। अब लेकिन आप देखोगे सर इसको ऐड करके और कुछ आएगा, तो भैया ऐड करके और मल्टीप्लाई करके और नंबर भी तो आ सकता है, अपने को उनमें से वो फैक्टर चाहिए जो अपने काम के हों, ठीक है। जैसे ये आया था ना 3 3 = 9, 3 = 27, 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो 27 और 12 ध्यान से देखो, जो 27 और 12 को ऐड करोगे 7 और 2 9, 2 और 1 3, ये आ गया। ये अपने काम का थोड़ा ही है ना। तो जो अपने काम का होगा इनमें से हम वही करेंगे, जो अपने काम का नहीं होगा उसको लेके नहीं आएंगे। तो 36 और 9 अपने काम के हैं, तो इसमें से 36 और 9 लिखेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, x² माइनस 45 को 36 प्लस 9 लिख सकते हैं, x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 36 साथ में x लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस 9 साथ में x लिख सकते हैं, 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ पे एक x बचा, माइनस यहाँ पे 36,
यहाँ से और यहाँ से -9 कॉमन आया, यहाँ पे क्या बचा है भैया x। -9 जब बाहर लेंगे तो अंदर ये प्लस का तो माइनस का बन जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का बन जाएगा। देखो जो यहाँ पे होता है ना वही यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, वही बन जाता है। और 324 में से ये वाला 9 ही बाहर ले लो, क्योंकि देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x बनना चाहिए। x कब बनेगा? जब पूरा 9 बाहर आ जाएगा, तो 9 बाहर ले लेना, वहाँ से 324 से 9 बाहर ले लोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा 36 बचेगा इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 36, x माइनस 36, ये लो x माइनस 36 यहाँ पे लिखा, बचा कितना है x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36, यहाँ से 0 के इक्वल रखोगे x इक्वल टू 9। समझ गए? मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फैक्टर में थोड़ा टाइम लग सकता है जब आप कैलकुलेट करोगे शुरू में, अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो रफ करते हैं इसको, दूसरे वाला क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। ध्यान से देखो क्या गिवन है। देखे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करने हैं, ऐड करके 55 आना चाहिए, 5 3 15 और 5 5 25, 5 3 15 2 30 हो गया। 5 3 15, 15 2 30 और ये 5 5 25। ध्यान से देखो, हो गया, बस बन गई बात। 5 3 15 एंड 15 2 30, 5 5 25, 30 और 25 55, 30 मल्टीप्लाई 25 750। ठीक है, सोल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 55 को लिख सकते हैं 30 प्लस 25, साथ में x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सोल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 30, साथ में x रखेंगे, प्लस माइनस माइनस 25, साथ में x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक x बचेगा, साथ में 30, यहाँ से और यहाँ से माइनस 25 बचेगा, यहाँ पे x रह जाएगा। देखो माइनस बाहर लिया है तो प्लस का देखो माइनस बनने वाला है, 750 में से 25 बाहर लोगे 30 बच जाएगा, है ना। एक देखो यही तो फैक्टर थे यार, दो 30 और 25, 30 मल्टीप्लाई 25 750, 25 बाहर लिया तो 30 बचा। x माइनस 30 कॉमन आया इक्वल टू 0। सर कौन लिखेगा? अरे भैया रुक जाओ। तो यहाँ पे x माइनस 25 बचा है, उठा के 0 के इक्वल रखो। x माइनस 25, x माइनस 30, 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू एक बारी 30 आ जाएगी, एक बारी 25। यही हमारे आंसर हैं। बेहद ईजी था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, जल्दी नोट इट डाउन फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी ख़त्म कर लेते हैं। क्या कुछ लिखा है ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर कैलकुलेट करने हैं जिनको ऐड करके तो 27 आ रहा हो और मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा हो। मान लीजिए लेट द नंबर्स आर, लेट द टू नंबर्स आर, हम मान लेते हैं जो हमारे दो नंबर्स हैं वो होने वाले हैं x और दूसरा मान लेते हैं 27 माइनस एक्स। ये कैसा है सुनो ध्यान से। मान लो आपके पास 50 रुपये हैं, आपके और मेरे पास, दोनों के पास मिला के मानो 50 रुपये हैं। उनमें से अगर 30 आपके पास हैं तो मेरे पास कितने रहे होंगे? सर 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। ठीक है, समझ गए ना कैसे हमने x में से 27 में से x को माइनस किया। टोटल मिला के हम दोनों के पास 50 रुपये थे, उनमें से 30 अगर आपके पास थे तो मेरे पास कितने बचे होंगे? भैया 50 में से 30 को माइनस करो, मतलब जो टोटल है उसमें से उसको माइनस कर दो जो आपके पास है, बच जाएगा 20 जो मेरे पास है। तो वही हमने किया। दोनों नंबर का सम तो 27 है, दोनों मिला के 27 है। अगर एक x है तो दूसरा कितना बचा होगा? 27 माइनस एक्स, जैसे 50 माइनस 30 बचा था। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट कितना है? नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का प्रोडक्ट यानी x एंड 27 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट आ गया इज इक्वल टू 182। x के अंदर मल्टीप्लाई करो 27x, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर वहाँ पे लेके जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर लेके जाओगे तो माइनस के 27 हो जाएगा। ये तो भैया 182 उधर ही है पॉजिटिव का, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाली बात समझ में आती है ना। इसको वहाँ पे लेके चले गए एक्स स्क्वायर, इसको भी वहाँ पे लेके गए माइनस 27x प्लस
182 उधर ही था, तो इधर क्या बच जाएगा 0। अब इसको यहाँ पे लिखो या फिर इसको सारे को उधर लेके आओ, 0 उधर लेके जाओ, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, ऐसे ही बचेगा। तो 0 इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखो या फिर इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 182 का मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट में करते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 182 का मल्टीप्लाई 1 में क्या, तो 182 ही आता है। 182 के फैक्टर करते हैं, ध्यान से देखो, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 7 से कट करोगे 13 आ जाएगा, 13 सत्ते 91 होता है ना, एंड 13 एकम 13, 7 टू 14 एंड 13, ये बन गए फैक्टर, 14 बन गया, एक 13 बन गया, 14 और 13 को ऐड करो, 14 और 13 को ऐड करोगे तो 27 ही आता है। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करता हूँ, बस कहानी ख़त्म हो गई। देखो यार, अब सीधा सीधा देखो ना, एक तो 13 आया, एक कितना आया 14, तो इसका आंसर यही आएगा 13 एंड 14। कैसे, अरे देखो यार, लो कर लो यार सोल्व, लो कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस माइनस माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया यहाँ से और यहाँ से x कॉमन लिया, बचा x माइनस 13, यहाँ से और यहाँ से 14 कॉमन लेते हैं, है ना। दोनों में से ध्यान से देखो, माइनस 14 कॉमन लेते हैं तो भैया साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा पॉजिटिव x और यहाँ पे माइनस बनेगा। 182 में से 14 कॉमन लिया तो 13 बच गया, इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 कॉमन आया है, यहाँ पे बचा है x और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक बारी इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x इक्वल टू 13, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x इक्वल टू 14। तो हमारे नंबर कितने आ गए, एक 13 और दूसरा कितना आएगा 14। बस यही आपका आंसर है। दोनों को ऐड करके देखो 27 आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो 182 आएगा। अरे एक बात और सुनो यार, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है ना, पॉजिटिव 1, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होता है 1, पॉजिटिव 1, मतलब यहाँ पे प्लस का साइन होगा, या ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 होगा, यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला सिस्टम हो साइन का, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो यहाँ पे 1, पॉजिटिव 1 होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस अगर आपको दिखाई दे रहा है ना और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो जो आप फैक्टर निकालते हैं ना, वो अभी निकाला था 13 और 14, वही आंसर होता है और दोनों आंसर पॉजिटिव आते हैं। बताएंगे हम, ये वाली बातें बताएंगे, 3-4 बात ऐसी हैं जो आप सीधा सीधा सोल्व कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो, इसका कोफिशिएंट अपना +1 हो, तो आंसर फैक्टर से ही सीधा लिखा जाता है ना। दोनों आंसर पॉजिटिव कब आते हैं, एक नेगेटिव कब आता है, दूसरा पॉजिटिव कब आता है, दोनों नेगेटिव कब आते हैं, ये वाली बातें हम आपको बताएंगे एक अलग वीडियो में, जिससे आप तुरंत समझ जाओगे कि आपके रूट्स का साइन दोनों नेगेटिव आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव आएगा, क्या कुछ सिस्टम होगा बताएंगे, है ना। समझ गए क्या आप, ये वाली बात समझे ना। ठीक है, अभी हम दूसरा सोल्व करते हैं, इसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा ये। चलिए बच्चों, ये भी खत्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, तो उसके बाद 5th और 6th रह जाएगा, उसको भी अभी खत्म करेंगे। ठीक है, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो 1 2 3 4 1 से लेके प्लस की तरफ जाते हैं जो इंटीजर्स, उनको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है। कंसेक्यूटिव लगातार मतलब 1 के बाद कितना आएगा 2 के बाद 3। क्या समझ में आता है कि अगला इंटीजर पिछले में 1 ऐड करने से बनता है, यस। 1 में 1 ऐड करोगे 2 बन जाएगा, 2 में अगेन 1 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 ऐड कर दो तो आगे वाला बन जाता है। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर x है तो अगले वाला x+1 है, बिल्कुल सही बात है। लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, आप पूरा पॉजिटिव लिख के आना, कभी पॉजिटिव ही लिख दो ऐसे। लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बच्चों, आज ये वाली वीडियो ना दिन में बन रही है। अब दिन में गली में कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करो उसको। ठीक है, लेट द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x+1। ओके सर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम,
ध्यान से देखो, उनके स्क्वायर का सम 365 है, तो उनका तो स्क्वायर करो पहले, ये लो सर, अब सम करो, अब आएगा 365। सोल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो आइडेंटिटी बन गई ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x है, 2x मल्टीप्लाई 1 प्लस 2x, ये कितना है, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, इक्वल टू 1 दिन के बराबर मतलब 365 इधर देखो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 यहाँ पे लेके आओ, माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 365, तो माइनस के 364 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 2 ही कम 2, 2 अटे 16, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरी को हमने ध्यान से देखा भैया, 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी आ रहा है, हर एक में 2 आ रहा है ना भैया, देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है, ये बन गया। अरे पहले वाली तो बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, देखो पहले वाले फैक्टर आगे 182, तो 182 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, वहाँ पे कितना आना चाहिए था, प्लस करके 27, तो 182 के फैक्टर कितने आए थे, 14 और 13। अरे पहली वाली तो है भाई, ये चेंजेस है बस इसमें कि भैया वहाँ पे ऐड करके 27 बन रहा था, यहाँ पे माइनस करोगे तो 1 बन जाएगा, 1 ही लिखा हुआ है, एक्स का मल्टीप्लाई में तो 1 ही है। एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 14 माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 1 मिनट, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, x प्लस 14 बचेगा, माइनस 13 कॉमन ले लो, x प्लस 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 13 बचा है, x प्लस 14, तो ये x प्लस 14 कॉमन आया, देखो ये तो कॉमन आ गया, ये रहा x प्लस 14, चलो ठीक तरीके से लिखो जैसे हम लिखते आते थे, x प्लस 14 कॉमन आया, ये रहा x प्लस 14, सबसे पहले इसको लिखा, बचा कितना, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। नीचे वाला पार्ट दिख रहा है क्या आपको, ओके विजिबल है एकदम, ठीक है। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बचा है, यहाँ से ध्यान से देखो, इसको 14 को 0 के बराबर रखोगे x की वैल्यू माइनस 14 आएगी, इसको 14 के बराबर रखोगे x की वैल्यू 13 आएगी, तो पॉजिटिव ये है, ये तो नेगेटिव है, तो मतलब ये वैलिड नहीं है, तो पॉजिटिव वाला वैलिड होगा, यानी x इक्वल टू 13 नहीं दिख रहा है ये वाला, कोई बात नहीं, मैं इधर लिखता हूँ। तो एक बार x की वैल्यू कितनी आई थी भैया 14, और एक बार कितनी आई थी, सॉरी माइनस 14, और एक बार कितनी आई थी 13। तो माइनस 14 तो अपना वैलिड नहीं है, क्योंकि उसने बोला था 2 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव तो हमारा 13 है बस, तो यही ले लेंगे। तो एक तो 13 आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा, दूसरा कैसे निकालें, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, दोनों कंसेक्यूटिव है, एक 13 है तो इसके अगले वाला होगा, तो नेक्स्ट क्या होगा, अदर 14, ठीक है, यही आपका आंसर। लिख देना अदर इज इक्वल टू 14, तो लिख देना बोथ, अब नीचे लिखना हैंस बोथ द इंटीजर्स आर 13 एंड 14, ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट। उसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th की तरफ, और एक्सरसाइज समाप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th को ख़त्म करते हैं। क्या लिखा गया है, इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है, अगर बेस को x मान लिया जाए तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल सही बात है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13, हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर, लिख लेना भैया 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर 2 साइड, ये जो 2 साइड है ना बेस और एल्टीट्यूड, ये कैलकुलेट करना है, इसको हमने बेस माना है, ठीक है, ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। अगर आप इसको एल्टीट्यूड मानते तो ये बेस हो जाता, हाइपोटेनियस तो सेम ही रहने वाला है। अदर 2 साइड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या पीजीटी यूज़ कर सकते हैं भैया, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल आते ही दिमाग में पीजीटी आ जाना चाहिए तुरंत, बिल्कुल सही बात है, लगाओ। परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। बिना कुछ लिखे फिगर बना के
सोल्व करोगे सीधा तब भी मार्क्स मिलेंगे, या फिर लिखना लेट द बेस इज इक्वल टू एक्स सो एल्टीट्यूड इक्वल टू एक्स माइनस 7 बाय यूजिंग पीजीटी। उसके बाद देन बाय यूजिंग पीजीटी। हमने क्या किया सर, हमने पीजीटी लगाया है, साइड में लिख देना पीजीटी, तुरंत समझ जाएगा वो। इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, ये वाला ओपन करो, एक्स स्क्वायर तो ये तो इतने ही रहने वाले, 13 का स्क्वायर 169। इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर एक ये रहा एक ये रहा तो बन गया 2x स्क्वायर, ये 7 2 जा 14 माइनस 14 और साथ में x, ये 49 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 169 इधर लेके आते हैं, माइनस 169 हो गया इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको माइनस करो कितना बचेगा, माइनस 120 बच जाएगा इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2 ही कम 2, 2 7 जा हो जाएगा और ये 2 6 जा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया इसको 1, अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 7 बचेगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 60 बचेगा। 60 कैसे फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करके 7 आए, तो 12 और 5 हो गए ना, 12 पंजे 60, 12 माइनस 5 7। सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 7 को लिख सकते हैं 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। सोल्व कर लोगे, ठीक है कर लेना सोल्व, अब तो हो जाएगा यार, सोल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते, कर लोगे ना, मैं ही करके दिखाऊंगा यार, ये लो, यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 12 बचा, और यहाँ से क्या कॉमन लोगे, 5x माइनस 60 से 5 कॉमन ले लो तो यहाँ पे x माइनस 12 बच जाएगा, तो प्लस के 5 कॉमन ले लेना, प्लस 5 कॉमन लो, x माइनस 12 इज इक्वल टू इसके चल रहा है 0 के इक्वल, x माइनस 12 कॉमन आया, बचेगा कितना x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। एक बार ये 0 के इक्वल रखोगे 12, ये 0 के इक्वल रखोगे -5, ये वैलिड नहीं है क्योंकि भैया बेस तो अपना नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वैलिड है 12, तो मतलब ये तो 12 आ गया, बेस और एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा 12 माइनस 7 मतलब 5। समझ गए, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है जल्दी नोट करो फटाफट। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं, वो वाला क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है, टाइम जाएगा, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। देखो मेरे पास बुक है, आप भी बुक निकालो, 4.2 क्वेश्चन नंबर लास्ट, आ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल इन अ डे। देखो ये वाला क्वेश्चन आप ऐसा करके आए हैं, कोई इंडस्ट्री है उसमें कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of आर्टिकल प्रोड्यूस एट दैट डे। मान लो किसी दिन x आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, किसी दिन x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, ये तो टोटल आर्टिकल है उस दिन प्रोड्यूस जो हुए थे, ईच आर्टिकल जो कॉस्ट है, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट 3 more than twice the number of आर्टिकल प्रोड्यूस एट दैट डे। 3 ज़्यादा है इसके 2 गुने से, मतलब उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा जो है वो कॉस्ट है हर एक आर्टिकल का। ठीक समझ में आई बात। मान लो किसी दिन x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए तो भैया हर एक आर्टिकल का कॉस्ट होने वाला है 3 ज़्यादा 2 गुने से, किसके 2 गुने से, वो आर्टिकल का नंबर जो उस दिन प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद बोला है टोटल जो कॉस्ट है, टोटल जो प्राइस बैठा है इनका, कॉस्ट टोटल बैठा है 90, मतलब ये तो एक का है, एक का कॉस्ट 2x + 3 है, टोटल x प्रोड्यूस हुए हैं तो एक का कॉस्ट ये रहा, तो x का कॉस्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 90। समझ गए ना, मतलब मान लो एक टॉफ़ी का 5 रुपये मूल्य है तो 5 टॉफ़ी का कितना हो जाएगा, 5 टॉफ़ी का हो जाएगा सर 5 × 5, 10 टॉफ़ी का कितना हो जाएगा 5 × 10, x टॉफ़ी का कितना हो जाएगा 5 × x। समझ गए, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced at that day be x। कितने माने हमने x, ये वाला पार्ट रफ कर देता हूं। x पार्टिकल करें आर्टिकल,
केमिस्ट्री में घुस गए भाई हम तो, पार्टिकल पे चले गए ना। ठीक है, तो ईच कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है सर, 2 गुने से 3 ज़्यादा है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया सर, टोटल कॉस्ट तो 90 दे के रखा है उसने, हमारे अकॉर्डिंग कितना हो गया सर, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 90। सोल्व करो, मल्टीप्लाई अंदर करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x 90 इधर लेके आओ इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लो, ये क्या जल्दी बताओ, 90 की मल्टीप्लाई 2 में करो 180, 180 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 3 आए, ये अपना 180 फैक्टर करिए जिनको माइनस करके कितना आना चाहिए भैया 3। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ऐसे फैक्टर करो जल्दी फटाफट, 2 से 90, 2 से 45, 5 से 9, 3 से 3 एंड 3। सोचो समझो और करो, देखो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 10, अरे 9 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 18 और 10 नहीं सर ये नहीं हो रहा, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 12 और 15, यस सर ये हो गया, समझ गए ना। अरे उल्टे सीधे करके देखो, कोई ना कोई सा तो फिट बैठ जाएगा। तो 15 और 12, अब आप सोल्व कर लें क्या, कर लेना भाई, मेरे हिसाब से अब आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ इधर 15 और 12 आ गया, यहाँ पे रखना 15 प्लस 12 और वहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है ना। मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ क्या, यस। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ जाएगी 15, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 15। सोल्व करेगा, चलो सोल्व करते हैं, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 3 इसको लिख सकते हैं भैया 15 माइनस 12 x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सोल्व करो, 2x स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, देखो फटाफट जल्दी, देखो इधर से हमने क्या किया भैया, x कॉमन लिया तो 2x प्लस 15 बचा, यहाँ से माइनस कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 बचना चाहिए, 6 कॉमन ले लो ना, तो 6 दूनी 12 प्लस यहाँ 15 ही बचेगा, सेम सेम बन जाता है इक्वल टू 0। ये कॉमन आ गया 2x प्लस 15, ठीक है 2x प्लस 15 कॉमन आया। अरे यार ये बच्चे कहाँ से आ गए, चलो भाई देखो यहाँ, 2x प्लस 15 और यहाँ पे कितना है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो इसको 0 के बराबर रखोगे नेगेटिव आएगा, कोई लेना देना नहीं है, नेगेटिव नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, नेगेटिव थोड़े हो सकते हैं, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 6, तो इतने आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। कॉस्ट कितनी होगी हर एक आर्टिकल की, 6 का 2 टाइम करो, 2 मल्टीप्लाई 6 3 ऐड करो, 6 दूनी 12 और 3 15। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ईजी है, ठीक है बिल्कुल आसान था, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बच्चों आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, हमारा एक्सरसाइज 4.2 समाप्त हुआ, सारे क्वेश्चन किए हमने, एग्जाम्पल भी किए थे अभी तक। और अब हमारा रहता है नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के बारे में हम कुछ देखेंगे है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और हमारी एक्सरसाइज समाप्त, वो भी चैप्टर फिनिश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे और बस एग्जाम में उन्हीं में से आ जाएगा। असर्शन रीजन भी करेंगे ना, केस स्टडी भी करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय टाटा।